हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक नया प्रॉब्लम सीखेंगे कैपेसिटर्स पे। ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम्स में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं बताऊंगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये कैपेसिटर्स प्लेट्स हैं जिनका जो प्लेट एरिया है वो हमको दिया हुआ है। ये प्लेट एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है कि ए है, सारे प्लेट एरिया ए है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में आपको कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। ए और बी के बीच में टोटल नेट कैपेसिटेंस निकालना है और यही जो डेटा है वो इसके लिए भी है। इसका सेपरेशन डी है और इसका जो प्लेट एरिया है वो ए है। तो लेट्स बिगिन वन बाय वन। पहले हम लोग ए को सॉल्व करते हैं और फिर बी को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ट्रिक क्या है कि ये वायर जिससे वो जुड़ा हुआ है वो सेम पोटेंशियल पे होगा क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। तो इसका नाम अगर V1 देते हैं तो ये भी आपका V1 हो गया। अगर ये आपका जो प्लेट है वो VA है तो ये प्लेट आपका क्या हो गया, VB हो गया क्योंकि वो A से जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल अलग है, बी से जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल अलग है। अच्छा, आप जानते हैं कि दो डिफरेंट पोटेंशियल के बीच में एक कैपेसिटर बनता है, यानी कि एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा VA और V1 के बीच में, एक कैपेसिटर बनेगा VB और V1 के बीच में और एक कैपेसिटर बनेगा VA और VB के बीच में। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम लोगों को वो पॉइंट्स लेना है जिसके बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो वो है ए। अब ए से आपने एक ले लिया क्या, वी ए प्लेट। ये आपने क्या ले लिया, वी ए प्लेट ले लिया। वी ए प्लेट जिसका ए से जुड़ा हुआ जो भी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी ए होगा। अच्छा, वी ए जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वी वन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पोटेंशियल होगा ये हमारा क्या होगा, वी वन होगा। देख रहे हैं आप, समझ में आ रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो V1 जो है वो VB से भी जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा प्लेट लेते हैं क्या, VB। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक प्लेट लेते हैं V1 का और V1 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, VB से। तो हम लोगों ने ये प्लेट ले लिया किसका, VB का, ठीक है ना। ये हमने VB का ले लिया। अब आपको किसके किसके बीच में निकालना है, VA और VB के बीच में। तो ये हमारा कितना हो गया, ये VB होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या लिख लिया, VB। अगर ये VB है तो इससे जुड़ा हुआ प्लेट भी क्या होगा, VB। तो आप देख रहे हैं कि इसका काम हो गया, V1 और VA का काम हो गया और V1 और VB का काम हो गया। अब एक जो है VA और VB के बीच में बना हुआ है, तो VA से एक प्लेट हम निकालेंगे तो VA निकलेगा, ठीक है। और VB से एक प्लेट हम निकालेंगे तो VB निकलेगा। तो यहाँ से VB हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो कैपेसिटेंस बन रहा है, CC जो सीरीज में है और तीसरा C इनके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में आप जानते हैं कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट ऊपर का कितना हो जाएगा। अच्छा, ये उल्टा चलता है रेजिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा 1/C 1/C। इसको सॉल्व करेंगे तो C/2 आ जाएगा। और तो C जो है वो आपका ये C इक्विवेलेंट जो है वो सीरीज वाले का है, ठीक है। और ये पैरेलल में है किसके साथ, सी के साथ पैरेलल में है। तो अब जो सी नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो C/2 प्लस सी यानी कि कितना आ गया, 3C/2। और एक सी का वैल्यू यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और यहाँ 2 लग जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो व्हाट इज योर आंसर, द आंसर बिटवीन
the capacitance between A and B will be 3a epsilon naught upon 2d. That is the answer of the question. तो C इक्विवेलेंट जो है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खैर पहले क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दूं। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर था ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने V1 दिया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, और इसको हमने अलग अलग पोटेंशियल पे निकाला है VA और VB को, जिसके बीच। अब हम लोग कैपेसिटर जानते हैं हमेशा किसके किसके बीच में बनता है, दो डिफरेंट पोटेंशियल के बीच में बनता है। V1 V2 के बीच में बनेगा, या VA और V1 के बीच में बनेगा, यानी कि पोटेंशियल अलग अलग होने चाहिए। यानी कि ये कैपेसिटर कभी नहीं बनेगा। अगर ये V1 है और ये V1 है तो दिस इज नॉट अ कैपेसिटर, ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने एक VA और V1 के बीच में बनाया, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक हमने V1 और VB के बीच में बनाया, जो ये वाला और ये वाला। फिर एक VA और VB के बीच में बनाया, जो ये वाला है। तो आप देख रहे हैं कि इस सिस्टम को अगर हम रीड्रॉ करते हैं तो इस तरह का फिगर आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, मेथड वही है। आप फिर से देख रहे हैं, अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। और ये हमारा B से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा, इसको हम एक बार डिलीट कर लेते हैं, फिर से हम आपको इसको बताते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग VB है, तो इसका पोटेंशियल जो है VB मान लिया, तो ये भी VB हो जाएगा और ये भी VB हो जाएगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। और अब ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल कुछ और ले लीजिए। मान लो कि ये VC से जुड़ा हुआ है, कोई नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो, VB दे सकते थे, कुछ भी नाम, V1 V2 कुछ भी नाम दे सकते थे। हमको कैपेसिटेंस चाहिए किसके किसके बीच में, A और B के बीच में चाहिए। तो A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस चाहिए, तो उस समय हम लोग क्या देखेंगे कि फिर इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, देखने से पता चल रहा है कि VA और VB के बीच में एक कैपेसिटर बना, और VA और VB के बीच में दो कैपेसिटर बना। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हो तो पैरेलल में होंगे। तो इस डायग्राम को कैसे रीड्रॉ करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक ए लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा VA है और ये हमारा VB है, और फिर हमारा ये क्या है, VA है, और ये हमारा क्या है, VB है। ठीक है, ये हमारा VA और VB के बीच में दो कैपेसिटर आ गया, आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है आ गया। अब हम लोगों को कैपेसिटेंस किसके किसके बीच में निकालना है, VA और VB के बीच में ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि C तो इसके रास्ते में आएगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर B यहाँ होना चाहिए था, इट शुड बी हियर, नॉट देयर, इट शुड बी हियर। यहाँ पे B नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत प्रिंट किया हुआ है। इस तरह से नहीं हो सकता ये प्रॉब्लम। तो जाइएगा, इस प्रॉब्लम को मैं पहले करेक्ट करता हूँ। इट शुड बी हियर, बी यहाँ पे होना चाहिए था, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
अब बनेगा ये, अब जो है ये अच्छी तरह से बनेगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम गलत जो है वो मार्क किया हुआ था ए और बी, वो बाद में ध्यान गया, क्योंकि सी तो आ ही नहीं रहा था रास्ते में। तो यहाँ से पहले हम लोग इसको फिर से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वापस से अपने डायग्राम में जाएंगे, क्योंकि हमने डायग्राम को करेक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिर से आए, फिर से सुनिए, फ्रेश सुनिए। ये आपका वी है, ये आपका क्या है, वी है, और ये भी वी है, और ये क्या आपका वी भी है। तो अब देखिए, वी ए और वी के बीच में एक, वी ए और वी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में क्या है, वी ए माइनस वी, और इसके बीच में भी क्या है, वी ए माइनस वी। तो दोनों पैरेलल में होंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में। और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी बी माइनस वी। तो देखो, अब देखो डायग्राम कैसे रिड्यूस होगा, डिड्यूस होगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बनाएंगे, ए के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, वी ए बनाएंगे। यहाँ से ए से जो भी निकलेगा वी ए होगा, और वी ए जुड़ा हुआ है किससे, वी से, तो वी बनाएंगे। इस वी से एक वी और निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वी से दो प्लेट है, और वो वी ए से, दोनों वी ए से जुड़ा हुआ है, तो वी ए भी दो निकाल लेंगे। आप एक पोटेंशियल से आप जितना भी चाहें उतना प्लेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वी ए हो गया, ये वी हो गया। अब देखिए, वी से जो है वो ये करेक्ट था, वी से जो है डायरेक्टली जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, वी बी जुड़ा हुआ है, ये आपका वी बी। तो आप देख सकते हैं ये सी और सी पैरेलल, और उसके साथ क्या, सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो इसका जो सी इक्वालेंट हो जाएगा, सी डैश, वो कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, और उसके साथ मिलके यह क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सी इक्वालेंट 1/c इक्वालेंट विल बी, सीरीज में हमेशा उल्टा चलता है इसमें, तो यहाँ पर 1/2c 1/c, तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2c, तो 1 + 2, तो c इक्वालेंट विल बी इक्वल टू 2c/3, और c का वैल्यू आप पहले से पता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों समझ गए इस प्रॉब्लम में क्या था, प्रॉब्लम को करेक्ट करना पड़ा, डायग्राम में प्रॉब्लम इनकरेक्ट दिया हुआ था। सॉरी फॉर दैट, हालांकि मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ था, तो मैंने रियलाइज किया बाद में, तो वहां पर मैंने यहाँ उसको करेक्ट कर दिया। लेकिन आप समझ गए कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं। और भी इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप वीडियो हमारा देखते रहिए। दे आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स फॉर नीट एंड जेई बोर्ड ऑल्सो। आजकल सीबीएसई के फिजिक्स का जो एग्जाम है वो और जेई मेन लेवल का हो गया है लगभग, मेरे हिसाब से इट इज बिटवीन नीट एंड जेई मेन लेवल। सो आपको बोर्ड के लिए भी, जो जेन्युइन बोर्ड दे रहे हैं, अगर वो जेन्युइन बोर्ड देते हैं तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आसान होगा, बिकॉज बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बीच का गैप बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर रह गया है। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।